आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम नागरिक समझ और सरकारी योजनाओं के बारे में सब कुछ सीखते हैं। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की, जिसकी दो बिल्कुल अलग अलग सूरतें सामने आती हैं। एक तरफ है टेक्नोलॉजी से चमकता हुआ एक डिजिटल पावर हाउस, और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर उठते कुछ बहुत ही गंभीर सवाल। तो सवाल यही है कि भारत की असली तस्वीर क्या है। देखिए, हाल ही में दो बड़ी रिपोर्टें आई हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों भारत की दो एकदम अलग कहानियां सुनाती हैं। एक में सुनहरे भविष्य की उम्मीद है, तो दूसरी एक ऐसी हकीकत दिखाती है जो थोड़ी चिंता पैदा करती है। तो चलिए आज इन दोनों ही पहलुओं को गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को बदलने के एक बहुत बड़े सरकारी विजन की। इसका नाम है डिजिटल इंडिया। इसका मकसद है देश के कोने कोने को टेक्नोलॉजी से जोड़ देना। तो आखिर ये डिजिटल इंडिया है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। इसका मकसद है देश में एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सरकारी सेवाओं को हर किसी के लिए जब चाहे तब उपलब्ध कराना और हर नागरिक को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना। और जरा इसका पैमाना देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम यहाँ सिर्फ कुछ मोबाइल ऐप्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं माई गव जैसे प्लेटफॉर्म्स की, जो सीधे नागरिकों से जुड़ते हैं। 550 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस वाले नेशनल जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की, और पीएम गति शक्ति जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। और तो और कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए इन सारी सुविधाओं को दूर दराज के गांव तक भी पहुंचाया जा रहा है। ये सब एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये डिजिटल बदलाव देश की अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में कितनी गहराई तक जा रहा है। आप देखिए, गांव की बिजली व्यवस्था से लेकर माइनिंग, सड़कें, कपड़ा मिलें और यहाँ तक कि मिट्टी की जानकारी तक, हर चीज़ के लिए डिजिटल सिस्टम बनाए जा रहे हैं। तो ये मामला सिर्फ फ़ोन पर ऐप्स का नहीं है, ये देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के काम करने के तरीके को जड़ से बदलने के बारे में है। और हाँ, ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पानी को रिचार्ज करने के लिए सही जगह ढूंढने जैसे जरूरी कामों में हो रहा है। इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट और बेहतर हो रहा है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हाल ही में आई बीटीआई 2024 कंट्री रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। एक ऐसी तस्वीर जहां भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भारी दबाव नजर आता है। बीटीआई रिपोर्ट का ये सीधा सादा कोड बहुत कुछ कहता है। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, हिंदू बहुवादी राज्य का मतलब एक ऐसे सिस्टम से है जहां हिंदू बहुमत के अधिकारों और संस्कृति को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जो कि देश के सेक्युलर सिद्धांतों और अल्पसंख्यक समूहों के लिए चिंता की बात हो सकती है। रिपोर्ट का आरोप यही है कि सरकारी नीतियां देश को इसी दिशा में ले जा रही हैं। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि संसद के 43% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज है, और ये संख्या 2009 के बाद से 44% बढ़ गई है। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाने वालों पर ही ऐसे आरोप होना हमारी राजनीतिक व्यवस्था की सेहत पर कितने गंभीर सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट में चुनावी बॉन्ड के विवादास्पद सिस्टम पर भी गहरी चिंता जताई गई है। ये एक ऐसा तरीका था जिससे कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपनी पहचान बताए बिना राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकती थी। रिपोर्ट का कहना है कि इस सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी पार्टी को हुआ, जिससे चुनावों के निष्पक्ष होने पर सवाल खड़े होते हैं। चिंताएं सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट और भी गहरी हैं, जो सीधे सीधे भारत के लोकतंत्र के स्तंभों पर सवाल उठाती हैं। इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कमी, संसद में बहस के स्तर में गिरावट, आरएसएस जैसे संगठनों के बढ़ते प्रभाव और एनजीओज के लिए विदेशी फंडिंग पर लगाए गए नई पाबंदियों का जिक्र है। अब आते हैं सामाजिक कल्याण योजनाओं पर, क्योंकि सही मायनों में यहीं आके ये दोनों कहानियां, डिजिटल इंडिया की चमक और लोकतंत्र पर उठते सवाल, आपस में टकराती हैं। एक तरफ योजनाओं के बड़े बड़े वादे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे लोग मोदी केयर भी कहते हैं। वादा था गरीबों को स्वास्थ्य बीमा देने का, लेकिन बीटीआई रिपोर्ट एक अलग ही हकीकत दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना असल में मुफ्त इलाज नहीं दे पाती
और मरीजों को अक्सर अपनी जेब से अप्रत्याशित खर्च करने पड़ते हैं। बीटीआई रिपोर्ट के ये आंकड़े भी एक मिली-जुली तस्वीर ही दिखाते हैं। एक तरफ देखिए, साफ तरक्की है, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर और खराब हुआ है और भ्रष्टाचार को लेकर जो धारणा है उसमें भी कोई खास सुधार नहीं दिखा है। तो कुल मिलाकर बीटीआई रिपोर्ट का निचोड़ ये है कि डिजिटलीकरण और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर इतना जोर देने के बावजूद ये सामाजिक कार्यक्रम अक्सर उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ डिजिटल क्रांति की कहानी है और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर मंडराते सवालों की। अब इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर तस्वीर बनती क्या है। और शायद यही आज के भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ही वक्त पर ये देश अपने नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है और ठीक उसी वक्त उसकी अपनी लोकतांत्रिक नींव के कमजोर होने को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भारत टेक्नोलॉजी का ये विशाल ढांचा बनाते बनाते अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को भी मजबूत कर सकता है, या फिर एक की तरक्की दूसरे की कीमत पर होगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके समर्थन दें और हमसे नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप अपनी पसंद की योजनाओं पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।